किसी के यहाँ मरे में जाओ तो समझाते हैं कि देखो अब जो तो लिखा है भाग्य में वो तो होकर रहेगा, उसको क्या कर सकते हो। कितना विचित्र जीवन है। उसके दादा शांत हुए तो तुमने जाकर समझाया, और तुम्हारे दादा निपटे, कौन आया? जिसको तुमने समझाया था वही पलट के। अब क्या कर सकते हैं, जीवन बड़ा छोटा सा है। ये पक्का है कि जिसने बैटिंग करी है वो बॉलिंग भी करेगा, और जिसने बॉलिंग करी है वो बैटिंग भी करेगा, ये पक्का। मतलब दुख सुख मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी जगह, हर पल हर घड़ी हर क्षण कहीं पर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान राम वापिस वनवास से लौट कर आए और मेरे राघव जी जब वन लौट कर आए, तब माता कौशल्या जी ने कहा, हे भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, जाओ जरा ऐसा प्रयास करो, जाओ जाकर भगवान राम लौट कर वन से आए, जिसको जो मांगना है मांग लो। आज मेरा राम राजा बनकर बैठा है, जिसको जो मांगना है मांगो मांगो मांग लीजिए। अब भरत जी ने मांगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों का राज चाहिए। भरत जी ने चरणारविंद मांग ली। फिर शत्रुघ्न से कहा, तुम मांग लो भैया राम से। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत भैया के चरण चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्मण जी से कहा, तुम मांग लो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। ठीक है। मांडवी को बुलाया, उर्मिला को बुलाया, सबने मांगा। बाद में आई श्रुतकीर्ति। माता श्रुतकीर्ति है, और श्रुतकीर्ति से कहा माता कौशल्या ने, आज भैया राम तुम्हारे राजा बने हैं, मांग लो क्या चाहिए। सबने मांग लिया, तुम ही रह गई हो, बोलो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने हाथ जोड़कर पहले राम जी से कहा, प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहती है श्रुतकीर्ति, जो मांगूंगी दे दोगे, जो मांगूंगी वो दे दोगे आप। इतने में कौशल्या जी खड़े होकर बोली, पहले तो श्रुतकीर्ति आप जरा वाणी के लिहाज से बात करो, सामने जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है, जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है, जो सिंहासन पर बैठा है तुम्हारी बहन का पति है, जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा जेठ है, जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा बड़ा घर का बड़ा है। वो जरा किस तरह से बात करना है तुम्हें समझना होगा। क्या चाहिए बोलो। श्रुतकीर्ति कहती है माता कौशल्या जी से, माँ अब मुझे केवल भैया राम से मांगना है, अब सब चुप हो जाओ, मैं जो इनसे मांगूंगी उन्हें देना पड़ेगा। कि कई को घबराहट होने लगी कि एक बार मैंने राम को वन भेज दिया था, दूसरी बार मुझे लगता है आपकी बार श्रुतकीर्ति भेज दे। जो मांगूंगी दोगे, जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा, दोगे। सीता जी खड़े होकर बोली, श्रुतकीर्ति मांग, तू भैया राम से मांग रही है ना, अगर वापिस तुझे अयोध्या का राज्य भी चाहिए तो हम दे देंगे, ये अवधपुरी का अगर राजा भी तुझे बनना है तो हम प्रदान कर देंगे, मांग तुझे क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने उसी समय पर, माता श्रुतकीर्ति बोली उसी समय, पहले भैया राम मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। राम जी ने कहा, श्रुतकीर्ति मांग लो, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने कहा, भैया जो आपने वन में कपड़े पहने थे ना, जो वन में आपने वल्कल वस्त्र धारण करे थे, वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो राम जी ने पूछा, श्रुतकीर्ति तुम इन वस्त्र का क्या करोगी, जो मैंने वन में पहने थे उन कपड़ों का करोगी क्या। श्रुतकीर्ति कहती हैं, भैया जो कल राजा बनने वाला था, एक रात में सत्ता पलट गई और वो वन वन डोलता फिरा, तो जीवन का क्या भरोसा है कब किसको कौन से कपड़े पहनने पड़ जाएं, इसलिए वो कपड़े में संभाल कर रखना चाहिए। वो वस्त्र मुझे दे दीजिए, वो वस्त्र मेरे पास होना चाहिए। जीवन का क्या ठिकाना।
जीवन का भरोसा क्या है, ठिकाना क्या है, कब कौन से वस्त्र धारण करना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र पहनना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र हमारे जीवन में हम धारण कर रहे हैं, ये कोई भरोसा जीवन का नहीं है। कब कौन वस्त्र धारण कर सकते। अभी पिछले कोरोना महामारी में कितने अच्छे अच्छे लोग जिनकी उम्र भी नहीं थी साहब, जाने की कोई उम्र थी क्या इनकी, कोई उम्र नजर आ रही थी, फिर भी कोई उम्र, कोई भरोसा। और भगवान से प्रार्थना करना, बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, रोज 1 लोटा पानी शिव जी को ये कहकर चढ़ाना कि बाबा अब जो दुख देख लिया अब वो वापिस मत दिखाना, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, ऐसी कृपा का, कोई दुखी ना हो। महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर भगवान देव अधिदेव महादेव दे रहे हैं। बोलो वृंदा क्या बात है। वृंदा कहती है बस प्रभु बात इतनी सी है, आप मुझे ये बता दो कि हमने इतना भजन करा, हमने इतनी तप करा, हमने इतनी साधना करी, हमने इतनी पूजन करी, हमने इतना मंत्र जाप करा, हमने इतना नाम जाप करा, हमने इतना व्रत साधना करी, फिर मेरे पति को क्यों मारा, फिर क्यों मारा। नारायण ने नहीं समझाया, एक वैष्णव को समझा रहा, कोई दूसरा समझाने वाला नहीं होता, समझाने वाला कोई अच्छा ही, और शंकर तो गुरु हैं, समझाने में भी प्रबल होते हैं। होता है एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, और जाते 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 बीच रास्ते में उनको नदी दिखी तो चेले ने कहा गुरुजी नदी में तो खूब पानी है, जोरदार पानी बह रहा गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ बहुत बड़ी नदी है और अच्छा पानी बह रहा है। इतने में चेला बोला गुरुजी एक कम्मल बह रिया है, कम्मल बह के जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस कम्मल को लेके आ जा, फ्री का ही तो है। गुरुजी बोले ज्यादा फ्री का सामान नहीं ढूंढना अपने को, ये फ्री के चक्कर में कई बार अपन ही फ्री हो जाते हैं, तो फालतू के चक्कर में पड़ मती, तेरे को समझा रहा हूं। नहीं गुरुजी कम्मल अच्छा दिख रहा है, पानी में बह रहा है, इसका तो कोई मालिक भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो जाऊंगा और लाऊंगा। गुरुजी समझाए, गुरु ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, चेला नहीं माना, नहीं गुरुजी मैं तो जाऊंगा, और वो तो कूद गया पानी में, और कम्मल लेने जैसे ही पहुंचा, अब वो कम्मल तो नहीं था, न भालू था। अब इसको तो लग रहा था कि कम्बल है, पर तो वो तो भालू था। अब भालू और इन दोनों में झड़पा हुई, और ये भालू को पटके और भालू इसको पटके। अब गुरुजी को लगा बताओ, ऐसा लगता है कि कम्मल पानी में ज्यादा गीला हो गया है, इसलिए इससे उठ नहीं दिया। तो गुरुजी उधर से चिल्लाए कम्मल छोड़ दे, ऐसे ही आजा। चिल्ला के बोला कम्मल तो छोड़ रहे हो पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कम्मल ये छोड़ने को तो यार, कम्मल इके नहीं छोड़ रहा, वो भालू इसको नहीं छोड़ रहा, वो ई पे चढ़े, वो ऊपर चढ़े। अब गुरुजी सोचे बताए कैसा बावरा पगला है, मन नदी में कम्मल ओढ़ने की क्या जरूरत है। अब ये कम्मल के नीचे घुसे, अभी इसको लगे कि कम्मल ओढ़ रहा है, इसको कहीं मालूम कि वो भालू के नीचे तो नीचे गया, अब इसके तो संपटना ही। गुरुजी बोले कम्मल छोड़, के कम्मल तो छोड़ रहे हो, मैं तो कम्मल मुझे पकड़ रहा है। उसी तरह संसार को तुम छोड़ने का प्रयास करते हो और संसार उतना तुम्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है, वो पकड़ता है तुमको, तुम छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कितनी कितनी ये जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो तो सरी, जो 60 से ऊपर वाली है नहीं, इनसे पूछो 60-70 वाली से कितना इनने संसार को छोड़ने का प्रयास करा। ये भाई लोग बैठे इनसे पूछो 60 से ऊपर वालों का, बस छोरा की शादी हो जाए एकदम फ्री, उसके बाद तो जब मंगरूल रोड पे कथा होगी
चली जाऊंगी। उसके बाद तो फिरी बस मारे करने ही क्या है, एक छोरा की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर मेरे को कुछ नहीं, काम ही खत्म। मारा तो मैं तो बढ़िया जोरदार बस कथा भागवत मंदिर, गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करूं, ठाकुर जी की हवेली जाऊं और भोलानाथ जी का एक लोटा पानी चढ़ाऊं और नवग्रह देवता के 9 ही देवता उनके रोज धोख लगा के आऊं कि हमारा छोरा की शादी हो गई। अब जिसके यहाँ शादी हुई उससे पूछो बापड़ी से, पहले तो अपने मन से खा भी लेती थी, पर जब से घर में जगदम्बा बरसी है तब से तो पूछो ही मत ही दादा। अब तो कोई जम के चिल्ला देना, बच्चे ही चिल्ला दें, बाऊ, इतने में सास को डर लग जाए, अभी तो मायके गई थी, कहां से आ गई? तो छोरा बोले बहू नहीं बाऊ, मकोड़ा कीड़ा, तो बाऊ कहने से बहू सुना। फिर सोचा भगवान बस कृपा हो गई, घर में बहू आ गई, इसका छोरा छोरी हो जाए, एकदम फ्री। अब तुम सब अच्छे से जानती हो कितनी फ्री हुई हो, सबसे ज्यादा फ्री छोरा छोरी के बाद तो बहू हो जाती है, आराम से मोबाइल देखे, टीवी देखे, हेडफोन लगाए, सोई जाए, और छोरा छोरी तुम्हारा प्राण खाए। दादी दादी ओए ये डोकरा उन जी का सबका दादाजी दादाजी दादाजी, और फिर एक आध बार दादाजी दोच दे, जा अपना बाप का पास जा, जा अपनी मम्मी के पास जा, कहीं हमारे पास पड़े जा, निकल उधर। फिर वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास जाए, फिर मम्मी उसको धो दे, तो गया क्यों था दादाजी के पास, अब मत जाना कभी भी। और भगोना हो गया मुंडा, 15 दिन से दादाजी छोरा छोरी संभाल रहे, दादी छोरा छोरी संभाल रहे। एक बार अगर डांट दिया, भगा दिया, और इसकी दिन की जो नींद का समय है वो डिस्टर्ब हो गया नहीं, फिर तो साफ, फिर तो हम मत जाना, हम मत करना, ऐसा मत जाना, हो समझा बड़ा। बढ़िया। अब तुम संसार को छोड़ रहे हो, वो कम्मल को छोड़े, पर कम्मल उसको छोड़े। तुम संसार को कितना भी छोड़ने का प्रयास कर लो, संसार तुमको नहीं छोड़े। अच्छे 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 संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पुराण उठाकर देख लीजिए, तप करने गए थे, मेनका को भेज दिया, साधना करने गए थे, अप्सरा भेज दी गई, जरा सा तप साधना में ढूंढे डूबे, फिर भेज दिया किसी को, वो कुछ भी कर सकता। तुम संसार को छोड़ोगे, वो संसार फिर पकड़ा देगा। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने कहा, सुनो ए वृंदा, तुम्हारा प्रश्न है कि तुम पूजन करती हो, पाठ करती हो, अर्चना करती हो, आराधना करती हो, सेवा करती हो, चाकरी करती हो, तुम व्रत करती हो, उसके बाद भी नारी का पति क्यों चले गया, उसका कारण क्या था? वृंदा सुनो, सुनो वृंदा, आज मैं जो तुम्हें कह रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर नारी का यह प्रश्न है जो प्रश्न तुमने करा है। तुम परम भगवदीय वैष्णव हो, इसलिए आज तुमको एक वैष्णव ही समझा रहा है। और जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, खरगोन की इस पावन धरा पर बैठकर, ब्रज तारा कॉलोनी के इस ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। आपके भीतर भी यह प्रश्न होगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कारण क्या था। तब शंकर जी ने कहा, सुन वृंदा, तेरा जो ये पति है जलंधर, इसकी मृत्यु की जो तारीख और तिथि थी वो तो 9 वर्ष पहले निकल चुकी है। कितने वर्ष पहले? जम के बोलो, 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहले ये जलंधर मर जाता,
9 वर्ष पहले इस जलंधर की मृत्यु निश्चित थी, मरना था इस तारीख पर, इस तिथि पर, इस समय पर, इस घड़ी पर, इस पल पर। वृंदा, पर तेरा भजन इतना प्रबल था, तू जो व्रत करती थी, तू जो साधना करती थी, जो तू उपास करती थी, जो तू दान करती थी, जो तू पुण्य करती थी, जो तू कथा सुनती थी, जो तू मंदिर जाती थी, तेरा पुण्य जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर कर तेरे पति के खाते में दिया गया, इसलिए 9 साल ज्यादा निकाल दिए। कई माताएं कहती हैं, हम गुरुजी हमने कौन सा पाप करा बताओ, हम पति चले गया, ये चले गया, हम बताओ। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पुण्य का भाग है जो अभी तक जीवित था, ये तुम्हारे पुण्य का भाग है जो अभी तक सुख भोगा। वो मृत्यु की तिथि तारीख तो कब की निकल चुकी थी। भगवान करें वृंदा को तेरा भजन, तेरा तप, तेरी साधना, तेरा उपास, तेरा नियम, तेरे साधना, ये तेरी बल पर है, तेरी साधना। ये तेरी साधना है जो तेरे बल पर जीवित है। मेरा माताओं से निवेदन है, कई माताओं का प्रश्न था, गुरुजी ये कोरोना महामारी में हमारा पति चले गया, कोई कहती है मेरा ससुर चले गया, कोई कहता मेरा ये चले गया। आप तब साधना का अंदाजा लगाइएगा, ये कभी भी जा इसके तो ग्रह थे, जाना था, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने बचा कर रखा था। भगवान ने तुम्हारे पुण्य के भाग से थोड़ा बहुत उम्र और दे दी थी कि ले भजन कर, स्मरण कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, नाम जाप कर, ये फिर नहीं मिलने वाला। एक झटका तो भगवान पहले ही दे दिया। ये जो दूसरी साल का जो कोरोना आया था ना, ये में ज्यादा निपटे हो। पहले बार में तो भगवान ने कहा था इनका पुण्य, दान, संकीर्तन, भजन सब आड़े आ गया, रे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद वाला में जब पुण्य सब समाप्ति पर अब देख लिया, अब क्या करना चाहिए, तो क्या अब उम्र को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। रबड़ जो होता है ना, वो बैंड क्या बोलते हैं उसको, रबड़ जो नोट की गड्डी पे लगाते हैं, तो वो रबड़ जो होता है ना बाल में लगाने वाला, नोट की गड्डी पे लगाने वाला, मिठाई का डब्बा पे लगाने वाला, सब तरह का रबड़ आता है। छोटा भी आता है नोट की गड्डी का, उससे बड़ा है उस पर मिठाई का डब्बा, 1 किलो वाला, फिर 2 किलो वाला डब्बा, 5 किलो वाला डब्बा, सबका रबड़ अलग अलग होता है। अब तुम जो नोट की गड्डी का रबड़ है वो क्या मिठाई के डब्बा में फंसाओ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे बोलो तो जम के, टूटेगा ना, तो वो उसमें फंसे ही। अब 1 किलो का मिठाई का रबड़ तुम 10 किलो में लगाओ तो वो लगेगा। पना उतना जितना पन जाए, उसके बाद अगर पनेगा तो टूटेगा जरूर। उसी तरह तुम्हारा पुण्य पनता गया, पुण्य बढ़ता गया, संकीर्तन बढ़ता गया, दान बढ़ता गया, तो भगवान भी उम्र बढ़ाता गया। और जब देख लिया कि अब रबड़ नहीं तन सकता, अब जो टूट जाएगा, क्योंकि ये 10 किलो के डब्बे में लगा रहे हैं वो नोट की गड्डी का रबड़, तो फिर भगवान ने कभी टूटेगा जरूर, तो वो आखिरी में टूट ही गया। फिर वो नहीं, फिर नहीं रहा। महाराज अब वो रबड़ जब टूटा, बड़ा हुआ, टूट गया। भगवान से कहो, हे प्रेम अकेला रहेगा, उसकी बात कोई साथ नहीं, केवल तुमने जो भजन करा, तुमने जो मंत्र जपा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो नाम लिया, तुमने जो कीर्तन किया, वही तुम्हारा है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भले टीवी पर सुन रहे हो, भले खरगोन में सुन रहे हो, गांव गांव से आकर इस मैदान में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इतना याद रखना, ये सोना, ये चांदी, ये जायदाद, ये जमीन, ये परिवार, ये कुटुंब सब यहीं रह जाएगा, पर तुमने जो 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी है वो तुम्हें परमात्मा के धाम तक लेकर जाएगी। कोई ले जाए ना ले जाए, वो आग लगाकर छोड़ देंगे। इससे तो आगे
भजन ही हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है, कौन तुम्हारे साथ देने वाला है, कौन? और घबराना मती, जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है। हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल। ये कई कई माताओं ने प्रश्न बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई सौभाग्यवती माया नरेंद्र खेरनार शिरपुर जिला धूलिया से महाराष्ट्र से आई हुई हैं। कहाँ बैठी हैं जरा आप ही हैं? आपने लिखा है मेरा बेटा बीएससी नर्सिंग में मुंबई में पढ़ता है। उसे 3 साल से वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। माइक देना जरा, पास में ही है तो माइक दे दीजिए। दूर होंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक आप लोग ज्यादा हैं, माइक इतनी दूर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो जो नजदीक रहेंगे वहां तक तो हम प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दीदी, चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा हो। आप ही आए हैं सिरपुर जिला धुलिया से? धुलिया। जी, बाबा की कृपा है। आप इतनी दूर से आकर खरगोन में कथा सुन रहे हैं, यही बाबा की कृपा है। खरगोन वासियों की ओर से, सभी बाहर से आने वाले अतिथियों की ओर से आपका स्वागत है। क्या कृपा करी भोलेनाथ जी ने आप पर? मेरा बेटा 3 साल से लगातार 1-1, 2-2 विषय में फेल होता था और मैंने पशुपति व्रत 2 ही किए, उसमें लास्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास हो गए। ये बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा ही कुछ ऐसी है महाराज। एक बड़ा सुंदर भाव एक किसी ने और लिखा है महाराज जी। श्रीमती कलावती किशोरी लाल धामंडे खरगोन से है। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए या हाथ हिलाइए। उधर पंडाल के बाहर हो या पंडाल के इधर उधर हो। आपने लिखा है, माइक पहुंच सकता है? इधर है वो भैया जी, उधर बैठे। बड़ा सुंदर अपने भाव लिखा है इसमें। श्रीमती कलावती किशोरी लाल जी धामंडे खरगोन से हैं। आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे बच्चे ने जून में 2021 में MBA किया, उसके बाद से सर्विस के लिए बहुत इंटरव्यू दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा जी। कहाँ से हैं दामंडी? खरगोन से हूँ। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। आपकी नगरी में बाबा की कथा हो रही है। बाबा स्वयं आए हैं, कुबेर भंडारी। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। क्या बाबा ने कृपा करी आपके ऊपर? बाबा जी, मेरे बच्चे ने MBA किया है और ये सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था, पर 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सीहोर गुब्रेश्वर धाम के दर्शन करने गए, तो उसी दिन रात को घर आए, पर दूसरे दिन सुबह 11 बजे 11:15 बजे उसको मेल आ गया व्हाट्सएप पे कि आपको ज्वाइन करना है बैंक में। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बेटे का जो जॉब लगा है, कुबेर भंडारी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते विराजी। बड़ी कृपा है मेरे भोलेनाथ की। और एक नहीं, बहुत सारे पत्र मैंने जितने 2-1 पढ़ने में आए हैं, जितना पढ़े हैं, बाकी के यहीं पर रहते हैं। आप बाद में भी उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ध्यान में रहेगा आप बता दिया। विश्वास से कहता हूं, कुबेरेश्वर धाम की धरा से शिव महापुराण की कथा को लेकर आया हूं। इतना विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा पर, कि जिसने दिल से इस कथा को सुन लिया है, बाबा 3 महीने में उसकी पूर्ण कर दिया है। उसकी कृपा ही कुछ है। जिस भाव से सुन,
और फिर निवेदन करूंगा खरगोन वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारे ऊपर, तो भोलेनाथ जी की तुरंत कृपा हो गई, बड़ी कृपा। ये कथा जो थी ये हरदा में होने वाली थी, आपको मालूम होगा। 9 से तारीख वहां थी, पर वहां कोई समस्या होने के कारणवश कथा, घर में कोई तकलीफ होने के कारणवश कैंसिल करी गई। पूरा पंडाल, डूम, स्टेज, सब तैयारी पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब हलवाई, टेंट सब हो गया था। पर फिर कह रहे ना, वो बिल्ली के भाग से चीखा टूट गया। और इधर श्री हिमांशु जी, तुषार जी पाठक लगे हुए थे कथा के लिए। कथा मिलना थी इनको 2024 में या 23 में, क्योंकि कथा खाली तो है नहीं। पर कहीं भगवान कुबेर भंडारी की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की, और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो मैं उस जीवात्मा को दूंगा, जयप्रकाश जी पाठक, स्वर्गीय जयप्रकाश जी पाठक को दूंगा। कितनी अच्छी जीवात्मा होगी कि उनके निमित्त कथा हो रही है, तो ये समझ लेना कि कथा उनने ली है और पुत्र करा रहे हैं। ये कृपा बाबा, ये करुणा बाबा की महाराज। और पाठक परिवार को एक चीज के लिए और धन्यवाद दूंगा मैं, कि इतनी कम समय में लगभग 6-8 दिन, ज्यादा दिन नहीं होंगे, 8 दिन के अंदर इतना ग्राउंड कंप्लीट करना, व्यवस्था कर लेना, हर किसी के बस की बात नहीं, स्वयं शंकर ही कर सकता, स्वयं शिव कर सकता। 8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था। हमने कई बार आशीष जी को बोला, समीर जी को बोला, इतनी जल्दी कथा मत दो, नहीं कर पाएंगे। नहीं गुरुजी, पाठक परिवार बोला है, वहां से उनके बच्चे बोले हैं कि हम करेंगे, आप व्यवस्था, आप चिंता ना करें। आप तो बाबा की नगरी है सिद्धेश्वर महादेव की, हमारा खरगोन नवग्रह देवता की नगरी है, और हमको कथा नहीं सुनना है, नवग्रह देवता को कथा सुनना है, तो आप तो कथा करने हैं, कथा वो करेंगे। तो इनके शब्द थे कि कथा कोई करवा नहीं, कथा स्वयं बाबा करवा रहे हैं, कथा स्वयं बाबा करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो इसके लिए पाठक परिवार को धन्यवाद। 8 दिन में इतनी व्यवस्था कर देना, और आपको भी धन्यवाद है जीजियों, 8 दिन में तुम्हारे पास इतनी सूचना पहुंच भी गई और तुम इतनी सारी आ भी गई रे दादा, गजब कृपा भोलेनाथ जी की। अभी तो पाठक जी टेंशन में होंगे, अब टेंट किधर बढ़ाना है, अब किधर लेके जाना, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं कि उनंग ले जाऊं। तो ये बाबा की ऊपर छोड़ो, तुम तो तुम्हारा भजन करो, तुम तो अकेली मत आज, बस इतना ध्यान रखो, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सभी चलो सब। क्योंकि अपन अगर अकेले अकेले कथा सुन लेंगे तो ऊपर जाके अकेले बैकुंठ में कितने बोर होंगे। इसलिए कम से कम मोहल्ले की 2-4 जाए तो अपन वहां बैठ के बात तो कर सके कि अपन कौन सी कॉलोनी का है रे, इकट्ठा बैठा है। तो इनसे, और पुरुषों से निवेदन है, तुम भी तो निवेदन है, तुम अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ मत आ जाओ दादा, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आ जाओ, कथा का आनंद लीजिए। खूब शिव कथा है, बड़े अलमस्त होकर सुनो, मेरा भोला बहुत अलमस्त है, एकदम अड़भंग, क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर बंद हो जाते हैं, सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर खुल जाते हैं। शंकर भगवान के यहाँ दरवाजे का काम ही नहीं है, वो तो आराम से होटला पे बैठे लोटा भर लिया चढ़ा जा आराम से। तुम 24 घंटे सारे मंदिर में जाने का, सारी पूजनों का मुहूर्त होता है, पर शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की कथा का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के मंत्र का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के दरवाजे जाने का कोई मुहूर्त नहीं। सारे तीर्थों में जाकर जाने का मुहूर्त निकालना, शिव के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। किसी ने पूछा शंकर जी तुम्हारे यहाँ आने का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी कथा का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारे यहाँ समय का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ जाओ, तो कोई एक समय तो निश्चित करो। शंकर भगवान ने काम शमशान में रहते, शमशान का कोई मुहूर्त नहीं होता, कब निपट जाओ कब आ जाओ, जीवन का क्या ठिकाना। तुम्हारे यहां अगर हो कोई खरगोन में ऐसा कि जिसने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी बताओ कौन से दिन मरूं, हमारा मरने का मुहूर्त निकलो, तो कोई मरने का मुहूर्त निकलवाए, अरे बोलो तो जमके, कोई निकाय मरने का मुहूर्त कि इतनी बजे मरूंगा मैं, तो लाभ घड़ी आएगी ना तभी मरूंगा, यमराज से कहते खड़े रहे, नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा,
नहीं मरूं मैं तो अभी मुहूर्त आने मारा, जब मरूंगा। तो शंकर जी बोले शमशान में जाने का मुहूर्त नहीं होता, शिव के दरवाजे मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर ये भजन का क्या मुहूर्त। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा पानी, सुबह टाइम मिले तो सुबह चले जाओ, नहीं दोपहरी में टाइम मिल जाए तो दोपहरी में चले जाओ, शाम के टाइम मिल जाए तो शाम के दिया लगाने चले जाओ, आधी रात के टाइम मिल जाए तो भी वहां पहुंची जाओ तुम तो शंकर जी के दरबार। तो बस तुमको बस एक बार मुख से कह दो, हे बलम मोहल्ले चल रे तू भोले के दरबार, बलम मोहल्ले चल भोले के। बस इतनी कृपा करो कि मुझे वहां तक ले चलो, जब मिले फुर्सत। दूसरा प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान नारायण की साक्षी में परम भगवदीय वैष्णव, जो वैष्णव की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, वो वृंदा जो तुलसी का क्यारा बनने से पहले 5 प्रश्न भगवान से कर रही है, बाद में तुलसी का क्यारा बननी है। हमारे यहाँ सारे वैष्णव पंथ के अंतर्गत तुलसी की महत्वता प्रबल है। क्यों? क्योंकि वृंदा ने जनमानस के कल्याण के लिए 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, दूसरा प्रश्न वृंदा ने सम्मुख में रख दिया। दूसरा प्रश्न वृंदा देवी कर रही है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, स्त्री जब बालक बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उसके साथ कौन होता है? उसको बल देने वाला, उसको प्रबलता देने वाला, उसको धैर्य देने वाला कौन हो? शिव कहते हैं। शंकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव कह रहे हैं मेरा एक नाम अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है मेरा? मतलब शंकर स्त्री भी है, शंकर पुरुष भी है। शंकर जी की जो जलाधारी होती है नीचे की, जहां गौल ऐसी होती है, चरण होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग रखा हुआ है। महाराज जलाधारी जल चढ़ाने की यह पार्वती जी का हस्त कमल, पार्वती जी का स्थान, और ये शिवलिंग शंकर का स्वरूप। शिव और शक्ति दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है।
उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे, वो जलाधारी जो है ना जिसमें पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करो। दिया रखना है दूर रखो, अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर चल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ाएं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। शिव कह वृंदा, नारी जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जब समय होता है, नारी जब संतान को जन्म देती है, शंकर कहते हैं उस नारी के साथ में शिव और शक्ति दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं, इसलिए उसको धैर्य भी आता है और बल भी आता है, उसको धैर्य भी आएगा और बल भी आएगा। धैर्य और बल देने वाले मेरे शंकर हैं, धैर्य और बल प्रदान करने वाले शिव हैं। जैसे 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी कभी निष्फल नहीं होता, 3 जगह पर चढ़ाए हुए जल का भाग पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी अगर मान लो 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण नहीं दे पाए, हम तर्पण नहीं कर पाए, हम जल नहीं दे पाए, हम पिंड नहीं दे पाए, हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, हम मान लो धूप नहीं दे पाए, तो महाराज 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये 3 जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है। आपका 3 जगह चढ़ाया हुआ, 3 जगह चढ़ाया हुआ वो प्राप्त हो। आप जो समर्पित कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, आपका जो भाव समर्पित कर रहे हो, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण। अभी एक बात और आपको कहेंगे, अच्छी निकली है ये बात तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे। 12 महीने शिवरात्रि आती है, स्मरण है आपको? अगर ध्यान नहीं हो ना तो कैलेंडर में लिखा रहता है मासिक शिवरात्रि, अगर उसमें छाट कर लिख लो और ऐसा गोला बना दो कि मासिक शिवरात्रि आई। आप व्रत करें ना करें, आप उपास करें ना करें, कोई हम ये नहीं कहेंगे कि करना जरूरी हो। अभी यजमान के यहीं पर हमारे
ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि गुरुजी वो कोई पूछ रहा था कि जजमान परिवार में से कि हम व्रत करें क्या, उपवास रखना पड़ेगा। तो हम तो कई बार कथाओं में कहे, आज फिर कह देते हैं तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम करो, पर किसी का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो तो दादा मत कर जो। तुम तो कथा सुनो, तुम तो बढ़िया जोरदार एक से बढ़कर एक माल बनाओ ने, महाराज जी के भी खवाओ ने, तुम भी खाए। तुम टेंशन वेंशन मत लियो, तुम तो बढ़िया जोरदार। जो यहाँ चले नहीं वो खरगोन में वो पुड़ा की रोटी, एक रोटी का 2 भाग जोरदार घी बजा सका। तुम तो का जो कंठालिया परिवार में कथा करी सो तो श्रीमद् भागवत का उसमें स्मरण रहा है। अब मालूम पड़े हम कह भी दें कि व्रत रखना पड़ेगा, अब मालूम पड़े हो जाता कई बार पंडित लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान करा, व्रत तो करना ही पड़ेगा। बापड़ा बेचारा आधा तो यूं ही मर गया। बताओ हमारे तो शुगर अलग ने बीपी अलग, वो क्या करूं। और उसने 2 दिन 3 दिन तो अनुष्ठान में बैठा ने, चौथा दिन पलंग पे पड़ गया। उसके बाद उसकी तो हालत खराब। तो क्या पंडित पूछे क्या हुआ है, ये अनुष्ठान में नहीं बैठा, आज हमारा छोरा के बिठाई लो। तुम तो छोरा के तो बिठाई ले, तो व्रत तो तुमने करे आज, बस तुम तो छोरा के बिठा लो, व्रत तो मैं करूंगा। वो क्या 5वें दिन तो क्या हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोला क्या करा, तो क्या व्रत रखा है, इनने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बोला तुम तो खाओ, प्राण मत खाओ, तुम खाओ खाना वाना, तुम तो बढ़िया चकाचक खाओ ने हरि गुण शिव। हम पहले भी कहे वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। तुम तो व्रत भी ऐसा मत करो कि जिसमें तुम भूखे रहो। तुम तो बढ़िया एकादशी के दिन भी खूब बढ़िया अच्छा मूंगफली का दाना वाना सेक सुखा के जेब में भरी लो, कहीं जाए अपना जोरदार। और चिप्स मिप्स तल के बढ़िया जो वेपर्स वगैरह हो नहीं, तो फ्रिज पे तल के रख दो, कहीं आलू तल के धर दो, कहीं राजगिरा की पूड़ी, कहीं मोहरधान, कहीं फ्रिज पे, कहीं वॉशिंग मशीन पे, कहीं इनंग कहीं उनंग, जहां से निकलो वहीं निपटा लो। पर कौन कहे कि तुम तो एकादशी के दिन भूखे रहो, तुम तो करो। भगवान के सब मालूम, भगवान गोवर्धन नाथ जी भी कहे कि मैं 8 बार खाऊं तो तुम भी खाओ रे दादा, तुम तो पर भूखा मत रहिजो, तुम तो खाओ। किसी ने कहा भोलेनाथ जी भी, शंकर जी तो कुछ नहीं खाते होंगे, गुरु जी शिव जी तो कुछ नहीं। हमने कहा कैसे नहीं खाए, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। अरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। वो कहीं नुकसान निपटा है, वो तो बढ़िया जोरदार। जब उनका छोरा इतना खाए, गणेश जी महाराज कितना खाए, तो फिर वो क्यों नहीं खाए। पिताजी अगर ठेले पे से आइसक्रीम लाते हैं घर बच्चों के लिए, तो पहले वो ठेले पे निपटा आते हैं बेटा, उसके बाद लाए हो, तुम टेंशन मत लीजिए। अब शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान बोल रहे हैं मैं शक्ति के साथ में, शिव और शक्ति ये दोनों वहां विराजमान है, दोनों वहां विराजमान है। जिस समय पर नारी प्रसव की अवस्था में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, शिव शक्ति स्वयं विराजमान हो जाती है। शिव और शक्ति का विराजमान वहां होना, इसलिए आपसे कहा पहले भी, आज फिर कहते हैं, जिन तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाई है, अगर डॉक्टर करें कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, एक प्रयोग कर कर देखना। 7 गुड़ की डली लीजिए, और गुड़ की छोटी छोटी डलियों को लेकर नारी जब हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे हो, बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही हो, 9वां महीना पूर्ण हो, तो वो 7 डली तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर शंकर पर से, मेरे ओघड़दानी पे से, मेरे शिव बाबा पे से घुमाकर एक एक डली उसको खिला दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज नारी का ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम में वो क्रमता, तुमरुका जी के नाम में वो प्रबलता है, महाराज वो बल है।
कोई साधारण नहीं है तुम रुका जी जिन्होंने शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव को श्रवण कराई, चंचुला देवी को श्रवण कराई, वो साधारण नहीं हो सकता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन। भगवान से निवेदन, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव स्वयं कर रहे हैं। हे वृंदा, नारी के जो धर्म है, नारी का जो आनंद, उसका प्रसव का जो समय होता है, उस समय पर शिव शक्ति दोनों उसके साथ होते हैं, दोनों। भगवान जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने के बाद वृंदा से कह रहे हैं, जब बालक बच्चा जन्म ले लेता है, उस जन्म के समय पर उसको माया के फेर में देने के बाद शिव शक्ति वहां से ओझल हो जाती है। कब? जब बच्चे का जन्म हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सोते सोते मुस्कुराते हैं, देखा कि नहीं देखा? हंसते हैं। आप तो माँ हो, आप पिता हो, आप लोगों का तो स्मरण में रहेगा, बच्चा सो रहा है तो भी मुस्कुरा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। क्यों? तो कहा शिव और शक्ति दोनों जब उस बच्चे को जन्म देते हैं, माया में बरमा देते हैं, और बरमाने के बाद पार्वती मैया भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, जिस बच्चे को जन्म दिया है, जिसको हम माया में पटक कर आए हैं, उसका दर्शन करने के लिए चलते चलो। शिव और शक्ति जब सामने वापस आकर खड़े होते हैं तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आपने मुझे माया में पटक दिया, संसार में लाकर छोड़, आपने मुझे माया में डाल दिया। माया में भरमाता है। एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहां चले गया था, आया नहीं तो, कहां था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गए। फिर महीनों भर गायब रहा, और गायब होने के बाद फिर आया है 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले, कहां चले गए था, नहीं दिखा? गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले, माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया, फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा, कहां गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा, अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया, उसने कहा, गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले, और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया। अब तो गुरु से दूर हो गया, क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया, क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखें। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया। बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया बच्चों को पढ़ाना है। किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है।